हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में, जिसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे आरएस, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवारी, वीडियो, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी, जल प्रहरी, महिला पर्यवेक्षक, संगणक आदि परीक्षाओं में जो गणित पूछी जाती है उन सभी गणित के टॉपिक्स को एक एक करके यहाँ मैं अध्ययन करवा रहा हूँ और उन पर आधारित विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ हल करवा रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज या फिर सरल ब्याज या फिर इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को समझने के लिए आप अपनी रेगुलर जो जिंदगी है उसमें देखते होंगे कि आप पैसों का लेन देन करते हैं, तो आपने कुछ पैसे किसी से उधार लिए या किसी को लेते हुए देखा, तो आपने देखा होगा कि हमेशा वो पैसे लेने के साथ ही कुछ पैसे उसके एक्स्ट्रा साथ में लौटाते हैं। जो वो एक्स्ट्रा पैसे जो लौटाते हैं वही होता है अपना साधारण ब्याज। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना कि आपने किसी से उधार लिए 1000 रुपए। कितने रुपए उधार लिए? 1000 रुपए उधार लिए। फिर आपने कहा कि मैं इन 1000 रुपए को आपको एक साल बाद लौटा दूंगा। तो एक शर्त होती है कि 10% पर लिया, 15% पर या इतना परसेंट पर, ऐसा आपने सुना होगा। तो इसका मतलब होता है कि माना कि 1000 रुपए को 10% वार्षिक की जो एक दर होती है, इसको बोलते हैं दर, 10% वार्षिक दर, यानी कि हर हजार रुपए पर 10%, 1000 का 10%, जो उसको क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि इतने समय के लिया है, इतने समय के लिए, मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे इतने समय के लिए लिया है। तो एक उदाहरण लिया आपके सामने कि 1000 रुपए उधार लिए हैं, फिर आपको कहा है कि 10% वार्षिक की दर से इतने समय के लिए उधार लिया है, तो इस पर अपने को ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है, पिछली जो क्लासेस है उनमें प्रतिशत पढ़ाया है, और प्रतिशत आपको अगर अच्छे से आता है तो लाभ हानि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कोई से भी सवाल आए प्रतिशत के आधार पर आसानी से हो जाते हैं। तो इसको आप समझना, आपने माना कि 1000 रुपए उधार लिए हैं, तो इस पर 10% वार्षिक, यानी कि 1000 का 10% क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। अब 1 साल के लिए तो एक बार कर दो, जैसे ये किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मतलब कितना हो गया? 100 रुपए। अब मैंने कहा कि 10% का 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो 1000 तो था ही, 1000 का कितना परसेंट निकालो? 1000 का 10% निकाल लिया। अब 2 साल के लिए चाहिए तो इसको किससे गुणा कर दो? 2 से, तो ये हो जाएगा 100 × 2, 200। अब मैं कहूं कि मुझे 3 वर्ष के लिए चाहिए, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो ये जो 1 साल का निकाला उससे किससे गुणा कर दो? 3 साल से, तो कितना हो जाएगा? 300। यानी कि क्या हो रहा है कि हर साल साधारण ब्याज तो सेम रहता है, और अगर उसका अपन सूत्र देखना चाहें तो वो कैसे बनता है? देखो, जो ये राशि होती है, जो उधार ली हुई होती है, इसको तो बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन, यानी कि मूल, वास्तव में इतना धन था, फिर उस पर एक दर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दर, कुछ परसेंटेज लगाते हैं कि इतने परसेंट से पैसे उधार दे रहे हैं। फिर एक लगाते हैं टाइम। क्या लगाते हैं? टाइम, यानी कि समय, इतने समय के लिए आपको उधार दिया है। तो देखो, क्या ये सूत्र अपना क्या बन रहा है? मूलधन को गुणा किया इंटू दर बटेवा 100, इससे 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। मूलधन इंटू दर बटेवा 100, 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। फिर इसको गुणा किया आपने समय से। किससे गुणा किया? समय से। तो वो क्या आ गया? साधारण ब्याज। जितने वर्षों का पूछा है उतने वर्षों का साधारण ब्याज आ गया है। क्या हो गया है? मूलधन इंटू दर, इतने सालों के लिए, इससे क्या हो गया? अपन ने परसेंटेज निकाला, फिर कितने साल के लिए है तो उससे गुणा कर दो समय, तो क्या हो जाएगा? ये उत्तर आ जाएगा साधारण ब्याज का एक सूत्र बन गया है। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपने जैसे 1000 रुपए उधार लिए, फिर अगर मैंने कहा 1 साल के लिए 10% से लिए तो 100 रुपए का तो ब्याज आएगा। तो आपको जब लौटाने होंगे तब कितने लौटाओगे? 1000 प्लस 100, यानी कि 1100 रुपए। तो 1100 रुपए जो बनता है उसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन, यानी कि मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? मिश्र धन। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है, जो नाम है, वो टर्म्स अच्छे से समझ में आई होगी। इसको एक सूत्र के माध्यम से लिखा है, साधारण ब्याज होता है मूलधन इंटू दर बटेवा 100 इंटू समय, या फिर इसको इंग्लिश में लिखते हैं जो छोटे छोटे टर्म है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, P यानी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और R यानी रेट यानी कि दर।
और टी यानी टाइम बटेवा 100, और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया तो क्या बन जाता है, मिश्र धन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। पहला प्रश्न, 4,800 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में ब्याज की राशि होगी। सीईटी 2023 का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज का सूत्र लगा लो। क्या है, 4,800 रुपए। सूत्र रटने की कोई जरूरत नहीं है, अपन अपने हिसाब से करेंगे कि 4,800 रुपए है और 5% की दर से, मतलब 4,800 का कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालना है। फिर कहा कि 2.5 वर्षों में क्या होगा, तो 2.5 वर्षों का मतलब क्या होता है, 2 से 1 बटा 2। जब भी ऐसे होता है तो मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना होता है, अनुचित में, तो नीचे तो ये 2 ही रहेगा। फिर क्या होता है, 2 दूनी 4, फिर प्लस 1, इसको इससे गुणा करते हैं और बाद में जो आता है उसमें जोड़ देते हैं। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। वर्ष कितने हो जाएंगे, 5/2। वर्ष काट दो, ये कट गया, 2 से कटा 24 बार 4800 इंटू 5/100 इंटू 5/2। 2 से कटा 24 बार, फिर कटेगा 24 पंजे 120 और 120 पंजे 600 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। रीट लेवल 1 2022 का सवाल है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या पूछा है कि 3,000 पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से, 3,000 पर 11% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किससे गुणा कर दो, 2 से साधारण ब्याज से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो पहले ब्याज निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, 33, 33 दूनी 66, तो 660 तो क्या होता है, ब्याज होगा। फिर ये कह रहा है टोटल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। तो 3,000 तो पहले ही था और उसमें 660 जोड़ दिए, तो कितने लौटाने होंगे, 3660 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5,000 रुपए पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पटवार 2011 का पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखो क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है और उस पर दर भी दे रखी है। टाइम अपने को निकालना है, तो ऐसे टाइम जब भी इससे आए तो उसको कैसे निकालो, अप्रैल दे रखा है, फिर मई दे रखा है और फिर जून दे रखा है। तो जिस दिन दिया उस दिन को काउंट नहीं करना है। जैसे 4 अप्रैल है तो 4 तारीख को काउंट नहीं करना है। टोटल अप्रैल में 30 दिन है, तो 30 में से 4 गए तो 26 दिन यहां बच गए। प्लस मई के कितने दिन होते हैं, 31 दिन हो गए, और जून के 16 दिन है तो 16 दिन हो गए। इनको जोड़ो आप, 31 16 6 7 6 73, कितना आ रहे हैं, 73 दिन। अब अपने को किस में बदलना है, देखो इसमें जो दर दी है वो कितनी दी है, वार्षिक, तो समय भी अपने को वर्ष में ही लेना है। चाहे जितने 73 दिन है तो 73 दिन में कितने वर्ष होंगे। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 73 दिन में कितने होंगे, 73/365 वर्ष। 365 में से 73 है, वही इसका क्या होगा, वर्ष होगा। और वर्ष होगा मतलब 73 से 365 करता है 5 बार, यानी कि 1/5 वर्ष। वर्ष निकल गया 1/5। बस अब तो अपने को क्या करना है, अब अपने को ब्याज निकालना है। तो क्या होगा, ब्याज हो जाएगा, मूलधन दे रखा है 5,000, तो 5,000 इंटू दर दे रखी है 5/100 इंटू वर्ष कितना है 5, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया 50 रुपए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को आसान से समझना पहले कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज है, मतलब 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज आता है वो मूलधन के 20% के बराबर आता है। कितने परसेंट के बराबर, 20% के बराबर। और आपको पता होगा कि साधारण ब्याज हर साल सेम ही आता है। ऐसा नहीं है कि साधारण ब्याज बढ़ता जाता है, वो कंसेप्ट होता है चक्रवर्ती ब्याज में, जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे। साधारण ब्याज हर बार सेम ही रहता है कि एक साल 100 तो अगले साल भी 100, फिर भी 100 ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसने क्या कहा, तो ये मूलधन के बराबर कब हो जाएगा। मूलधन के बराबर होने का क्या मतलब है, कितने सालों बाद होगा। जैसे माना कि मूलधन 100 रुपए था, कितना था 100 रुपए, तो ब्याज कितना है 5 सालों में 20 रुपए। तो ये कह रहा है कि ब्याज कितने सालों में 100 हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो बस इसको 100% बना दो, इसको गुणा करो कितने से, 5 से, इसको भी कर दो 5 से, यानी कि 25 वर्षों में किसके बराबर हो जाएगा, 100% हो जाएगा ब्याज।
और 100% किसका है? मूलधन का। समझ में आया कैसे कि 20%, 5 साल में 20% बढ़ा, अगले 5 साल में फिर 20% बढ़ेगा, अगले 5 साल में फिर 20, ऐसे 5 5 5 5 बार करेंगे तभी तो 20 20 20 100 हो जाएगा, तो 25 वर्षों में 100% के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सिर्फ कंसेप्ट से समझने वाला था, इसकी परिभाषा से समझने वाला, चुटकियों में होने वाला सवाल था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2100 रुपए मूलधन एवं 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर होगा। रीट लेवल 1 2022 का सवाल है। अभी मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज जो होता है हर साल सेम ही होता है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर होगा। मतलब 1 साल का ही साधारण ब्याज चाहिए तो बस 1 साल का निकाल लो। 2100 रुपए 2100 8/100 और 1 साल का मतलब 1 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 रुपए। बिल्कुल आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 गुना होगा? रीट लेवल 1 2016 का प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मूलधन को लिखते हैं P से, तो माना कि वह मूलधन क्या है? P। कि किस दर से किसी धन का माना कि P मूलधन था, उसकी दर निकालनी है। दर की जगह लिखते हैं R/100 इंटू टाइम कितना दे रखा है? 10 वर्ष, तो ये हो गया 10। अब इसने क्या कहा है कि साधारण ब्याज जो है उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो धन तो था P, तो इसका 2/5 क्या होता है? 2/5 इंटू P। इतना सा आसान, बस इसको दे दो, लिख लो, अपने आप उत्तर आएगा। P का कितना हो गया? 2/5 P। ये क्या था? ब्याज दे रखा है, इसलिए सीधा सीधा लिख दिया। P से P कट गया, 10 से 0 कटा, फिर R इधर ही रहेगा, 10 इधर जाएगा ऊपर, आ जाएगा 2 इंटू 10/5। 5 से 10 कटा 2 बार, 2 दूनी 4। तो कितने प्रतिशत दर होगी? 4%। आई होप आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। P कितना हो गया? 2/5 P। बस जो निकालना है वो लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई धन साधारण ब्याज की दर से विशेष दर से 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक धन क्या होगी? समझना इस सवाल को। मूलधन था पहले P और बाद में ब्याज नहीं कहा है, टोटल कहा है कि कोई धन। देखो पिछले सवाल में क्या दे रखा है? किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज 2/5 हो जाता है, तो ब्याज आता है इधर, तो इसलिए 2/5 कर दिया। इस बार क्या दिया इन्होंने कि धन का इतना हो जाता है, यानी कि कितने वर्ष में? 1/4 वर्ष में। पहले P धन था, तो अब कितना हो जाता है? 41/40 P। ये तो था अपना मूलधन, और ये टोटल धन बताया है, मतलब इसमें क्या किया है? ब्याज भी जोड़ दिया है प्लस मूलधन, यानी कि क्या निकाला है? मिश्रधन निकाला है। बिल्कुल मिश्रधन निकाला है। तो अपने को क्या निकालना है? अपने पास जो सूत्र है वो क्या कहता है कि माना कि P मूलधन था इंटू दर पूछी है, तो दर का मान R/100 इंटू टाइम दे रखा है 1/4। फिर कहा है इधर ये जो सूत्र आता है किसका आता है? साधारण ब्याज का आता है, जबकि ये तो अपने को मूलधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। तो इसमें से पहले तो ब्याज निकालना है। कैसे निकालेंगे? 41/40 P माइनस जो टोटल धन मिश्रधन बना उसमें से क्या निकाल दो? मूलधन बना दो। जैसे 100 रुपए पर 20 रुपए का ब्याज जोड़ा तो 120 हुए, तो वापस ब्याज निकालना है, तो कैसे करेंगे? 120 में से 100 को घटा देंगे। वैसे ही यहाँ पर मिश्रधन में से मूलधन जो P था उसको घटा दो, बस। ये पे 1/P है, तो ये हो जाएगा नीचे 40 और 41 P और ये माइनस 40 P, यानी कि P/40। ये अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्याज हो जाएगा। बस यहाँ लिख दो P/40। P से P कट गया, फिर R बराबर ये ऊपर चला जाएगा सारा, 4 इंटू 100/40, 0 से 0, 4 से 4, तो कितना बचा? 10%। उत्तर कितना हो जाएगा? 10%। रीट लेवल 2 2022 का सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है। एक बार अपने को कंसेप्ट समझने की जरूरत है, फिर सीधा का सीधा क्या लगाना है? सिर्फ और सिर्फ सूत्र लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई राशि 3 वर्षों में 1344 रुपए हो जाती है और 7 वर्ष में यह 1536 रुपए हो जाती है, तो वह मूल राशि क्या है? क्योंकि जहां साधारण ब्याज दर प्रभावित की जानी है। क्या कह रहा है कि 3 साल में 1344 रुपए होती है और 7 साल में 1536 रुपए होती है। तो जब साधारण ब्याज लगता है तो हर साल बराबर लगता है। तो 4 साल में कितने रुपए बढ़े? 3 और 4, 3 में 7 में 3 तो 4 साल में इनका अंतर करोगे तो आएगा 192। मतलब 4 साल में 192 रुपए बढ़े। तो हर साल में कितने रुपए बढ़ रहे थे?
हर साल में, तो एक साल में कितने बढ़े होंगे? 192 में 4 का भाग दे देंगे, 4 चौक 16, 3 4 8 32। तो हर साल में कितने रुपए बढ़ रहे थे? 48 रुपए। अब माना कि अब ये क्या पूछ रहा है कि 3 सालों में इतने हो गए, कितने? 1344, जबकि हर साल में 48 48 48 बढ़ रहे थे। तो मूल राशि क्या होगी, यानी कि मूलधन क्या होगा? तो 1340 तो 3 सालों बाद थे, और अपने को मूल राशि चाहिए। हर साल 48 बढ़ रहे थे, तो इसमें से ब्याज को घटा दो, 48 इंटू 3, ये इतना ब्याज लगा होगा। 3 सालों में ब्याज कितना लगा होगा? 48 इंटू 3, और ये लगा होगा 4 का 4, और ये 144, मतलब 144 रुपए का क्या लगा होगा? ब्याज लगा होगा, क्योंकि 3 साल में 50 रुपए लगे। तो इसने कहा मूलधन क्या होगा? तो 1344 में माइनस कर दो 144, उत्तर आ जाएगा 1200। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वन रक्षक 2022 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज 13% से वार्षिक दर से 0.5% की गिरावट होती है, और उसकी वार्षिक आमदनी में 104 रुपए की कमी हो जाती है। तो उधार दी गई पूंजी क्या है? पटवार 2016 का प्रश्न है। आई होप आपको प्रतिशत वाले जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। प्रतिशत वाला अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ये सवाल आसानी से हो जाएंगे। क्या कह रहा है? 13% से 0.5% की कमी हुई है, मतलब, और पैसों की इतनी कमी हुई है, यानी कि जो ये ब्याज लग रहा है किस पर? मूलधन पर लगता है। तो अगर मूलधन का 0.5% कम करें तो वो कितने रुपए के बराबर हो रहा है? 104 रुपए के बराबर, यानी कि 0.5% किसके बराबर है? 104 के बराबर है। तो इसने क्या पूछा है कि मूलधन क्या होगा, यानी कि 100% निकालना है। इसका दुगना करो, मतलब 1%। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 208 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 2 जीरो है तो इधर भी 2 जीरो लगा दो, 208 0 0। बस ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही जितने आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे उतने कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगली क्लास में अपन और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।